नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर जुड़ी हुई है भारत के सबसे बड़े हथियार, जी हाँ, जो होने वाला है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। जी हाँ, खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि आईएनएस विक्रांत की जो टेस्टिंग है वो लगभग शुरू कर दी गई है। इसके सी ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इसमें जितनी भी उसमें टेक्नोलॉजी लगी है उसे टेस्ट करके देखा जाएगा और जल्दी उम्मीद है कि 1-1.5 साल के अंदर इसे सेना में शामिल कर दिया जाएगा। चीन से विवाद बढ़ता देख इसे और भी जल्दी किया जा सकता है। तो ऐसे में भारत के इस एयरक्राफ्ट पर तैनात होंगे अलग अलग टाइप के, मतलब कि जितने भी फाइटर जेट्स, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो उसके लिए जंग शुरू हो चुकी है बिटवीन अमेरिका, रूस और फ्रांस। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या जंग है और किस चीज़ के लिए ये तीनों देश लड़ रहे हैं और इनमें से जीत किसकी होगी, किसे भारत चुनेगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना ज़्यादा जरूरी होता है, उतना ही ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण होता है कि उस पर तैनात फाइटर जेट, दोनों का तालमेल एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। इसलिए जो फाइटर जेट्स होते हैं, जो नौसेना के लिए बने होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के होते हैं। उन्हें स्पेशली मॉडिफाई किया जाता है और उनकी लैंडिंग वगैरह भी देखी जाती है, शॉर्ट लैंडिंग करनी होती है। तो ऐसे में भारत को चाहिए करीबन 50 के करीब फाइटर जेट्स जो इस पर तैनात हो सके। तो उसके लिए जंग शुरू हो चुकी है और सभी देश अपना अपना दांव लगा रहे हैं। इसमें मुख्यतः 3 देश शामिल हैं। पहला है रशिया, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है अमेरिका। इसमें जो रूस की तरफ से कंटेंडर है वो MiG-29। रूस का दावा ये है कि भले ही हमारा MiG-29 पुराना हो, लेकिन भारत अगर इसे खरीदता है तो ये तुरंत ऑपरेशनल हो जाएगा। ना तो इसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, साथ ही हम तेज़ी से डिलीवरी भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कुछ MiG-29 है और भारत बहुत सारे MiG-29 को यूज़ करता है। तो यानी कि भारत को नए वेयर हाउस, नए ट्रेनिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सस्ते भी पड़ेंगे। दूसरी तरफ है राफेल। राफेल एडवांस है और इसे भारत के स्पेसिफिक बनाया गया है ऑलरेडी। इसमें भी ट्रेनिंग की कोई इशू नहीं आएगा भारतीय नौसेना, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स पहले से ही राफेल को यूज़ कर रही है। इसमें लेकिन तीसरा जो कंटेंडर है वो है अमेरिका का, जिसका नाम है बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट। ये इन तीनों एयरक्राफ्ट में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे एक तरीके से अब तक जितनी बार भी अमेरिका ने यूज़ किया है, मेनली से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका के जो बड़े बड़े सुपर कैरियर है, वहाँ पर भी F-35 के साथ FA-18 सुपर हॉर्नेट को तैनात करता है अमेरिका। जी हाँ, और इसे इंडिया स्पेसिफिक बनाने की तैयारी भी कर रहा है अमेरिका, ताकि इसे भारत को बेचा जा सके। और इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है, क्योंकि इसे एक तरीके से सी किंग भी कहा जाता है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में अमेरिका से ज़्यादा किसी को अनुभव नहीं है। अमेरिका के पास USS निमित्ज, USS जिराल्ड फोर्ड, जो उसने लेटेस्ट तैयार किया है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लगभग 1,10,000 टन वजनी, उस पर भी वो सबसे पहले FA-18 सुपर हॉर्नेट को ही तैयार करेगा और साथ ही उसने इसके अपग्रेडेशन भी किया है। तो यानी कि अमेरिका भी अपना दावा मजबूती से रखे हुए हैं। लेकिन इन तीनों में 2 सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। रशिया को थोड़ा पीछे हटकर माना जा रहा है, क्योंकि MiG-29 आज की तारीख में काफ़ी पुराना हो चुका है, भले ही रशिया उसके लिए अलग अलग दावे कर रहा हो। इसमें है राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय वायुसेना की तरह ही क्या भारतीय नौसेना भी राफेल को चुनेगी, या फिर नौसेना जो मतलब कि नौसेना के हिसाब से नंबर 1 फाइटर जेट माना जाता है FA-18 सुपर हॉर्नेट, उसकी तरफ जाएगी, या फिर जो पुराने तरीके से यूज़ करता है ये नौसेना MiG-29S, क्या उसकी तरफ जाएगी। देखते हैं कि इसमें वायुसेना का क्या रुख निकल कर सामने आता है, क्योंकि अब इसे जल्दी से खरीदना होगा, क्योंकि जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अगले साल के अंत तक, या मतलब कि 2023 के शुरुआत में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके ट्रायल जल्दी ही शुरू कर दिए जा चुके हैं और ये प्रोजेक्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा आईएनएस विक्रांत का प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है। तो अब नौसेना इसे लेट नहीं करना चाहती, क्योंकि चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताकर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो।